पुलवामा के शहीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, आज से 7 साल पहले 14 फरवरी 2019 वो तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया और उस आतंकी हमले में हमारे सेना के 40 बहादुर जवानों का निधन हुआ था, शहीद हुए थे। देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और अब आज भारत पुलवामा हमले की याद में ब्लैक डे मना रहा है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उपराष्ट्रपति और यहां तक कि विपक्ष के नेता की तरफ से भी शहीदों को याद किया गया है, उन्हें उनकी सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन किया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 40 जवानों ने बलिदान दिया था और अब उसी की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान देने वाले बहादुर हीरो को याद करते हुए देश के लिए उनकी भक्ति, इरादा और सेवा हमेशा हमारी सोच में बसी रहेगी। हर भारतीय को उनकी हिम्मत से ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति ने भी शहीदों को नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक अकाउंट से लिखा कि मैं पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा देश की याद में रहेगा और हमें एक मजबूत और सुरक्षित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में बलिदान हुए मां भारती के सभी वीर सपूतों को नमन। हमारे अमर जवानों का बलिदान भारतीय शौर्य के उस अजेय संकल्प का उद्घोष है जो हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने हेतु सदैव प्रेरित करता रहता है। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत माता के उन बहादुर शहीदों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने पुलवामा में अपनी जान दे दी। उनका अदम्य साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण हमेशा हमारी यादों में रहेगा। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा रहेगा, हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आज उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को सलाम करती हूं जो 2019 में आज ही के दिन पुलवामा घटना के शिकार हुए थे। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ जवानों का एक बड़ा काफिला श्रीनगर और जम्मू नेशनल हाईवे के जरिए गुजर रहा था। इसी दरमियान पहले से ही आतंकियों ने एक साजिश रची और एक कार में बड़ी संख्या में विस्फोटक जमा कर लिया था और उसके बाद से उस कार को सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दिया था, जिसके बाद से बड़ा धमाका हुआ था और इस धमाके में 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे और इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया था। आपको बता दें कि इसके बाद से ही पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा हुई थी, क्योंकि सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और अब सीआरपीएफ जवानों की याद में इसे ब्लैक डे के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमला किया था और इस हमले में हमारी सेना ने अपने 40 बहादुर जवान खो दिए। देश आज उन्हें याद करता है और साथ ही आतंकियों के उस कायरतापूर्ण हमले को भी, कि कैसे आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया था। हमारी तरफ से भी पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि।